कहानी शुरू होती है एक एयरपोर्ट से, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फ़्लाइट में जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन ये फ़्लाइट कितनी ख़तरनाक होने वाली थी कोई नहीं जानता था। लड़की प्लेन में अपना सामान सेट करने लगती है, मगर उससे उसका सामान सेट नहीं हो रहा था। तभी साथ बैठा एक पैसेंजर उसकी मदद करता है। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। प्लेन उड़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। लड़की खुद को मॉडल बताती है, जबकि लड़का खुद को म्यूजिशियन बताता है। इसके बाद लड़की को एक बात याद आती है और वो कहती है कि मेरा एक दोस्त भी म्यूजिशियन था, उसका नाम गैब्रियल था। अब गैब्रियल नाम सुनकर वो आदमी कहता है कि इस नाम को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इसी नाम के एक आदमी का मैंने कुछ सालों पहले म्यूज़िक लॉन्च किया था और वो बहुत घटिया था और बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ था और मैंने उसकी बहुत बेइज्जती भी की थी। लड़की उसको कहती है कि कहीं हम एक ही गैब्रियल की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि उस अरसा में मैं उसकी दोस्त थी। अब वो आदमी पूछता है कि क्या उसका नाम गैब्रियल पेस्ट्रोनिक था। तब वो लड़की कहती है कि हाँ, उसका फुल नेम यही था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है और कहती है कि गैब्रियल मेरा स्टूडेंट था, जो कि हर चीज़ में फेल हो जाता था। मैंने 30 सालों के एक्सपीरियंस में इतना बुरा स्टूडेंट कभी भी नहीं देखा। तभी वहाँ से एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि मैं भी गैब्रियल को जानता हूँ, मैं उस वक्त उसके साथ ही पढ़ा करता था और हम सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। फिर टीचर कहती है कि क्या ये अजीब नहीं है कि एक प्लेन में सब लोग एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी खड़ा होता है और कहता है कि गैब्रियल मेरे यहाँ काम किया करता था, मगर वो बहुत ही साइको आदमी था, इसलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। अब तो म्यूजिशियन को भी शक होने लगा था। वो खड़ा होता है और सब प्लेन वालों से पूछता है कि कौन कौन गैब्रियल को जानता है। हैरान करने वाली बात ये थी कि यहाँ पर हर कोई गैब्रियल को जानता था, और इससे भी ज़्यादा हैरान होने वाली बात ये थी कि इनमें से किसी ने भी फ़्लाइट का टिकट नहीं खरीदा। किसी को गिफ्ट मिला था तो किसी को कंपनी की तरफ से। फिर वहाँ पर एक एयर होस्टेस सबकी बातें सुन लेती है और उनको आकर बताती है कि जिस गैब्रियल की वो सब बात कर रहे हैं वो आज इस प्लेन का कैबिन चीफ है, और वो ये भी बताती है कि गैब्रियल और वो एक साथ ट्रेनिंग करते थे। वहाँ गैब्रियल ने उसको प्रपोज किया और उसने मना कर दिया। इसके बाद गैब्रियल उसका हेड बन गया। आज इस फ्लाइट में वो नहीं आना चाहती थी, मगर गैब्रियल उसका हेड था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी इस फ्लाइट में आना पड़ा और वो बहुत परेशान थी। और वो सबको बताती है कि थोड़ी देर पहले गैब्रियल पायलट वाले रूम में गया था और अब तक नहीं आया। पायलट से कोई राब्ता भी नहीं हो पा रहा। इसके बाद म्यूजिशियन को इस बात पर यकीन हो जाता है कि इस प्लेन में मौजूद हर किसी ने गैब्रियल के साथ कभी ना कभी बुरा किया था। मगर वो इस मॉडल लड़की से पूछता है कि तुम तो उसकी दोस्त थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वो बताती है कि गैब्रियल मुझे पसंद करता था, लेकिन मैं उसके दोस्त को मैंने उसे धोखा दिया है। अब हमें पता चलता है कि वो दोस्त भी इसी प्लेन में मौजूद है। अब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उठता है और कैबिन के दरवाजे के बाहर से गैब्रियल को आवाज़ देता है। तब वहाँ पर हमें उसका रिश्ता गैब्रियल से पता चलता है कि वो एक मेंटल डॉक्टर है जिसके पास गैब्रियल इलाज के लिए आया करता था, मगर बाद में उसने फीस बढ़ा दी, जिसके बाद गैब्रियल ने उसके पास आना छोड़ दिया। लेकिन वो बताता है कि जब मैं इसका इलाज कर रहा था तब मुझे पता चला कि गैब्रियल की ये हालत इसके पेरेंट्स की वजह से है, क्योंकि वो उसका ख्याल नहीं करते। वो फिर गैब्रियल से बात करता है कि वो कैबिन का दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि वो इस तरह हम सब से बदला नहीं ले सकता। उसकी इस हालत के जिम्मेदार उसके पेरेंट्स हैं। तभी प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था और सब लोग बहुत डरे हुए थे। गैब्रियल ने बड़ी ही चालाकी से सब लोगों से बदला लेने का सोचा था, जिस किसी ने भी उसके साथ बुरा किया था, मगर इस प्लेन में उसके पेरेंट्स नहीं थे। फिर हम एक बूढ़े कपल को उनके घर के लॉन में देखते हैं। फिर इस कपल को आसमान से एक प्लेन अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है और हमें पता चलता है कि ये लोग गैब्रियल के पेरेंट्स हैं। गैब्रियल वो प्लेन लाकर इन पर तबाह कर देता है। उफ, गैब्रियल का बदला कितना खतरनाक था। फिर हम एक और कहानी देखते हैं, जहाँ एक आदमी गाड़ी में सवार था। वो एक बिजनेसमैन था और वो अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था। वो बहुत सुनसान रास्ता था, लेकिन सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक कार उसकी कार के सामने आ जाती है और वो आदमी बहुत आहिस्ता गाड़ी चला रहा था। ये देखकर डिएगो बार बार हॉर्न बजाता है और जब वो अपनी गाड़ी उससे आगे निकालता है तो वो देखता है कि वो आदमी काफ़ी अजीब था। फिर वो उसको चिढ़ाकर आगे निकल जाता है। काफ़ी आगे आकर अब डिएगो अपनी स्पीड नॉर्मल कर लेता है कि तभी वहाँ उसका टायर पंचर हो जाता है। उसके पास एक्स्ट्रा टायर तो था, मगर उसको चेंज नहीं करना आता था।
वो मैकेनिक को कॉल करता है, मगर मैकेनिक उसको 1 घंटे बाद आने को कहता है। तब वो खुद ही टायर चेंज करने का सोचता है। वो टायर चेंज कर ही रहा था कि तब उसके पास वही गाड़ी आकर रुकती है। अब वो डर जाता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो आदमी अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे खड़ी कर देता है। डिएगो उससे माफ़ी मांगता है, मगर वो आदमी बहुत गुस्से में था। वो उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ने लगता है। डिएगो पुलिस को कॉल करता है, मगर सिग्नल ना होने की वजह से उसकी कॉल नहीं हो पाती। जब वो आदमी जाने लगता है तो डिएगो अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी हिट कर देता है, जिससे उस आदमी की गाड़ी दरिया में चली जाती है और वो काफ़ी ज़ख्मी भी हो जाता है। लेकिन डिएगो का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो अपनी गाड़ी फिर से उस आदमी की तरफ लेकर जाता है, मगर तभी उसकी गाड़ी का टायर खुल जाता है और उसकी गाड़ी दरिया में चली जाती है। तब वो आदमी आकर उसकी गाड़ी में उसे बहुत मारता है और उसके सीट बेल्ट से उसका गला भी बांध देता है और फिर पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है ताकि डिएगो वहीं पर मर जाए। मगर डिएगो जाते वक्त उसको खींच देता है। इस तरह वो दोनों गाड़ी में ही फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर मैकेनिक आ जाता है, मगर उसके आते ही वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो मैकेनिक पुलिस को कॉल करता है। जब वहाँ पर पुलिस आकर आग बुझाती है तो वो उन दोनों के स्केलेटन को देखती है और पुलिस को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे की जान बचाते हुए अपनी जान से चले गए। फिर हम तीसरी कहानी देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं साइमन नाम के एक इंजीनियर को, जो कि बड़ी बड़ी बेकार बिल्डिंग्स को बॉम्ब लगाकर उड़ा देता था। ये एक आम दिन था। साइमन को उसकी वाइफ की कॉल आती है और वो उसको केक लाने को कहती है, क्योंकि आज उनकी बेटी का बर्थडे था। साइमन केक लेकर वापस आता है तो उसकी गाड़ी कोई कंपनी उठाकर ले गई थी, क्योंकि उनके मुताबिक उसने गलत पार्क की थी। फिर वो टैक्स ऑफिस जाता है और उनसे कहता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं, इसलिए मैं फ़ाइन पे नहीं करूँगा। मगर वहाँ उसको कहा जाता है कि अगर तुमने फ़ाइन पे नहीं किया तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद वो पैसे दे देता है, क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। मगर वो घर आता है तो उसकी और बच्ची की कस्टडी भी उससे नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। एक दिन फिर उसकी गाड़ी कंपनी उठाकर ले जाती है। वो कुछ कहे बगैर पैसे देता है और अपनी गाड़ी वापस ले आता है, मगर वो इस सब से बहुत गुस्से में था, क्योंकि इसकी वजह से उसका सब कुछ चला गया था। वो रात को अपनी गाड़ी में कुछ चेंजिंग करता है और सुबह उसको नो पार्किंग वाली जगह पर खड़ा कर देता है और कंपनी आकर उसको ले जाती है। मगर जैसे ही कंपनी वाले उसकी कार को उठाते हैं तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी की गाड़ी, उनका ऑफिस, सब कुछ तबाह हो जाता है। सब लोग साइमन को एक मसीहा समझने लगते हैं, जिसने इस कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब कुछ महीनों के बाद हम साइमन को जेल में देखते हैं, जहां उसका बर्थडे था। उसकी बीवी और बेटी उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आती हैं। इसका मतलब ये था कि वो अब उसके साथ रहना चाहती हैं। जेल में सब साइमन को बहुत पसंद करते हैं और उससे बहुत खुश हैं, और यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। आपको इन तीनों कहानियों में से कौन सी कहानी पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।